हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपना प्लान है कि बिल्डिंग मटेरियल्स स्टार्ट करते हैं। आज एग्ज़ाम डेट भी आ गई है एसएससी जेईई मेंस की। तो हमारा फुल फोकस है जितना से ज़्यादा जितने मल्टीपल टाइम्स हम रिवीजन कर सके, चीज़ों को कंसाइज कर सके और लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन कर सके। ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो हम ज़्यादा विस्तार से न पढ़ते हुए शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका कि बहुत बड़ा वेटेज है। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे फॉर एसएससी जेईई मेंस में इस सब्जेक्ट से। तो समझ लो मतलब कि आपका ये 45 से 50 नंबर के बीच में अकेले आएगा 300 में से। तो कितना बड़ा वेटेज है। तो आज से अपन बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कंटेंट क्या क्या है। सीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आ जाता है आपका कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर, रॉक से भी आता है और इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो हमें पढ़ना तो सारे हैं। तो आज अपन सीमेंट से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके देखेंगे सीमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट, ठीक है। सीमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। सीमेंट होता क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि दो बिल्डिंग यूनिट्स को ऐड करता है। जैसे ब्रिक्स से ऐड करता है, उसके बीच में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। इसके साथ सैंड और वाटर का भी यूज करते हैं। तो सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल विच इम्पार्ट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन दैट is being developed around 1824 to 1825 बाय जोसेफ एस्पेदिन। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जोसेफ एस्पेदिन इंपॉर्टेंट है क्यों कि इन्होंने इन्वेंट की थी ये। बोलता है कि सीमेंट के इन्वेंटेड कौन थे, इन्वेंटर्स कौन थे। तो बस जोसेफ एस्पेदिन याद रखना, ठीक है। नेम, सीमेंट ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलिशियस कंपाउंड। कैलकेरियस मीन्स कंपाउंड हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा उसको कैलकेरियस कंपाउंड मानेंगे। आर्जिलियस कंपाउंड हैविंग सिलिका, एल्यूमिना एंड ऑक्साइड। सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड। कैलकेरियस कंपाउंड कौन से हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो आर्जिलिशियस हो गए कौन से, सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है वही चीज। कैलकेरियस कंपाउंड कौन से, आर्जिलिशियस कंपाउंड। किसमें मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है और किसमें सिलिका और ऑक्साइड और मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है। तो देखो लाइमस्टोन हो गया ये कैलकेरियस, सीमेंटेड रॉक, चाक, मारिन सेल, माल, अल्कलाइन वेस्ट, ये आ गए कैलकेरियस कंपाउंड में। इन दोनों को मिला के सीमेंट बनाया जाता है। आगे नेक्स्ट एक एक करके देखेंगे। क्ले, सेल, स्लेट और एस, ये हो गए आर्जिलिशियस कंपाउंड। इन दोनों को कंबाइंडली मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद ड्राई और वेट प्रोसेस से सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं एक एक करके सीमेंट में कौन कौन से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो असर्शन रीजन वाले बने या फिर टिपिकली मल्टीपल चॉइस बने, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा होता है लाइम, 62 से लेकर 67%। कभी कभी आपको इनका एवरेज पूछ लेगा तो 65 के अराउंड इनका एवरेज होता है। तो आप वहां भी एवरेज निकाल सकते हो, उसके अराउंड में ही होता है। तो 65% के अराउंड इसका एवरेज आ जाएगा। अब इसका रोल क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज। लाइम सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। एंड साउंडनेस टू द सीमेंट।
साउंडनेस टू द सीमेंट, सीमेंट को साउंड बनाता है, मतलब कि इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होने देता है। इफ, अब देखो एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा, अगर लाइम एक्सेस में होगा, इफ इट इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड कॉजेज इट टू एक्सपेंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, मतलब कि अगर ये ज्यादा होगा ना तो स्ट्रेंथ ज्यादा देने के बजाय ये अनसाउंड हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, लाइम, जिससे कि अनसाउंडनेस आती है, ये चीजें याद रखना। इफ इट इज डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रिड्यूस स्ट्रेंथ होगा। सीधी सी बात है, अगर ये स्ट्रेंथ दे रहा है तो इसी की मात्रा अगर कम करते हैं तो क्या करेगा, कॉजेज द सीमेंट सेट क्विकली, मतलब इससे क्या हो जाएगा, सीमेंट तुरंत सेट हो जाएगा, मतलब उसकी वर्कबिलिटी घट जाएगी। मतलब आप कोई भी पेस्ट है उसको अपने मन चाहे शेप देना चाहते हो, अगर वो जल्दी से सेट हो जाता है तो फिर उसको आप शेप नहीं दे पाओगे और ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग टाइप के सीमेंट चाहिए होते हैं, कि कहीं पे फास्टली हमें सेटिंग चाहिए होती है, कहीं पे देर से सेटिंग चाहिए होती है। तो एक एक करके देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइम होता है, उसको पानी के प्रेजेंस में करते हैं तो स्लैकिंग होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, हमें बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि लाइम क्या करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट्स करता है, ये वाला पार्ट, और साउंडनेस। लाइम स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस देता है, अगर एक्सेस में रहता है तो अनसाउंड कर देता है। हमें ये चीजों का ध्यान रखना है, अगर कमी होगी तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड कॉजेज द सीमेंट सेट क्विकली, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, लाइम के बाद जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिका। सिलिका, सिलिका की SiO2 17 से 25% होता है। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, मतलब कि सिलिका भी स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा टू द सीमेंट। इफ इट इज इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस मात्रा में हुआ तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, बट साथ साथ क्या होगा, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, मतलब कि अगर सिलिका ज्यादा हुआ तो स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही ज्यादा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर सेटिंग टाइम बढ़ता है तो क्या दिक्कत है, सेटिंग टाइम बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ अर्ली गेन नहीं कर पाएगा। तो हमें याद रखना है कि सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, 17 से 25% स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ साथ में सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। नेक्स्ट एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 से 3 से 8% होता है। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। कहीं कहीं हमें जरूरत होती है कि क्विक सेट हो जाए, मतलब कि जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे हमें तुरंत सेटिंग चाहिए होती है, तो हाई एल्यूमिना वाले सीमेंट वहां पे यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि ये एक फ्लक्स की तरह यूज होता है, जो कि क्या करते हैं, टेम्परेचर जो क्लिंकर बनते हैं फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट जो क्लिंकर्स बनते हैं उनका टेम्परेचर लो रखने में हेल्प करता है। तो टेम्परेचर लो रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा, अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो उसको बनाने की कॉस्ट कम आएगी ना, क्योंकि 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए होती है सीमेंट के कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर एल्यूमिना डालने के बाद उसका जो टेम्परेचर है रिड्यूस कर देता है क्लिंकरिंग फॉर्मेशन का, तो ये एक तरह से फायदा ही है, क्योंकि उतना हमें मटेरियल्स यूज नहीं पड़ेगा उतना टेम्परेचर बनाने के लिए। यदि एक्सेस में हुआ इट वीकेंस द सीमेंट, अगर ज्यादा होगा तो सीमेंट को कमजोर कर देगा। तो हमने सिलिका में सीखा कि स्ट्रेंथ देता है, अगर ज्यादा देंगे तो स्ट्रेंथ तो ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देगा। सेकेंड हमने एल्यूमिना देखा Al2O3 जो कि 3 से लेके 8% तक होता है। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, इससे क्विक सेट होता है। देखो एक चीज ध्यान रखना है, क्विक सेटिंग में और मतलब क्विक स्ट्रेंथ में अंतर होता है। सेट हो जाने का मतलब नहीं है कि वो तुरंत स्ट्रेंथ दे दिया, इस चीज का ध्यान रखना। क्विक सेट हो रहा है, क्विक स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। कहीं के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्विक सेटिंग और क्विक
क्विकली स्ट्रेंथ गेन वाली में। और ये फ्लक्स की तरह यूज करता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है क्लिंकरिंग प्रोसेस में, और इससे फायदा होता है। यदि एक्सेस में होगा तो वीकन कर देगा सीमेंट को। जो फोर्थ एलिमेंट है कैल्शियम सल्फेट, एक तरह से इसको जिप्सम भी बोलते हैं, जिप्सम। 3 से 4%, 3 से 4%। एल्यूमिना कितना था? 3 से 8%। सिलिका कितना था? 17 से 25%। लाइम कितना था? 62 से 67%। परसेंटेज आपको याद रखनी है। कैल्शियम सल्फेट का क्या रोल है? इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, जिप्सम के फॉर्म में ऐड करते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है कि उसको ड्यूरिंग द फॉर्मेशन उसका ज्यादा देर तक पेस्ट बना रहे, मतलब कि अपनी जो वर्केबिलिटी है उसको वो ना खोए, एक तरह से वर्केबल रहे ज्यादा देर तक, कि जिस फॉर्म में अगर मॉडल उसको मोल्ड करना चाहते हैं वो उसमें कर ले। अगर तुरंत हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा? उसको यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। इसलिए कभी कभी हमें ज्यादा देर तक यूज करनी पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें सेंड करना होता है सीमेंट पेस्ट, तो वहां पे हम क्या ऐड करते हैं? जिप्सम, ताकि हमारा ज्यादा देर तक सेटिंग टाइम उसका बना रहे। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड 3 से 4% ये भी होता है। जितना कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम होता है उतना ये भी होता है। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो देता है, हार्डनेस देता है, एंड कलर टू द सीमेंट, कलर भी देता है सीमेंट को। जो हल्का रेडिश कलर होता है ना सीमेंट का, वो इससे आयरन ऑक्साइड से आता है। मैग्नीशिया नेक्स्ट, छठा एलिमेंट, 1 से 3%, 1 से 3% होता है। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सेम चीज जो आयरन ऑक्साइड दे रहा था, स्ट्रेंथ भी दे रहा था, हार्डनेस भी दे रहा था, कलर भी दे रहा था। तो ये मैग्नीशिया जो होता है एलोइस कलर देता है थोड़ा टू द सीमेंट। बट इसका दुष्प्रभाव क्या है? बट इफ इट इज एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर ये एक्सेस में होगा तो सीमेंट को क्या करेगा? अनसाउंड कर देगा। तो पहला एलिमेंट कौन सा अनसाउंड कर रहा था? लाइम। सेकंड कौन सा है? मैग्नीशिया। इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। अब एक बार फिर से परसेंटेज याद करते हैं। लाइम 62 से 67%, सिलिका 17 से 25%। फिर इसके बाद कौन सा आया था सिलिका के बाद? एल्यूमिना 3 से 8%, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड भी सेम था 3 से 4%, मैग्नीशिया 1 से 3%। अभी क्वेश्चन आ गया बीच में, देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 6% ऑफ मैग्नीशिया ऑक्साइड बाय वेट इन सीमेंट रिजल्ट्स इन हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड हाई हीट जनरेशन। नहीं, ये गलत है। अगर ज्यादा परसेंटेज की तो मैग्नीशिया की परसेंटेज तो हमने देखा था 1 से 3% होनी ही चाहिए, तो ये तो ज्यादा होगा तो अनसाउंड करेगा। लेस टेंडेंसी टुवर्ड द वॉल्यूम चेंज, अरे भाई ये तो मैक्सिमम टेंडेंसी रखता है वॉल्यूम चेंज करने की, तो मतलब ये भी गलत होगा। तो नाइदर 1 एंड नॉट 2, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन थर्ड। अब आता है 7th जो एलिमेंट्स है, सल्फर। सल्फर की अमाउंट कितनी होती है? 1 से 3%। लास्ट वाला भी कितना था? 1 से 3%। कौन सा? मैग्नीशिया वाला। सल्फर इन सीमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज, ये भी वॉल्यूम चेंज ही करता है। इन देयर बाय लीड्स टू अनसाउंडनेस, सल्फर से भी अनसाउंडनेस आता है। नेक्स्ट एल्कली। एल्कली 0.2 से 1%, सबसे कम मात्रा होती है। एल्कली इन सीमेंट लेट्स एफ्लोरेस्केंस, ये क्या करता है? देखो, एल्कली अगर आपके वाटर में रहेगा, सीमेंट में रहेगा, तो क्या करेगा? वाटर्स अगर प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा कि वाइट पैचेज बन जाते हैं उसके सरफेस के ऊपर। जब रिएक्शन हाइड्रेशन हो जाएगा तो उसके ऊपर व्हाइट पैचेज बनते हैं, जिसको एफ्लोरेस्केंस बोलते हैं। एफ्लोरेस्केंस। एल्कली अंडरगोज एक्सपेंसिव रिएक्शन विथ एग्रीगेट, देयरफॉर लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन। और एल्कली आल्सो एक्सेलरेट द सेटिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट, क्या करता है? जो सेटिंग होती है सीमेंट पेस्ट को, उसको भी तेज कर देता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड। क्वेश्चन है एक,
कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड Al2O3, CaO और SiO2. The correct sequence in increasing order of their percentage in ordinary Portland cement. एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी अभी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े हैं सारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज होता है. क्यों इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सीमेंट बनता है आर्जिलिशियस और कैल्केरियस कंपाउंड से मिलके, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी रिजल्ट आता है, तो वो क्या करता है, पोर्टलैंड में एक प्रकार के जो स्टोन पाए जाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइम होता है, तो ये हो गया CaO. तो सबसे पहले CaO होगा, फिर सिलिकॉन 17 से 25%, तो ये हो गया, फिर Al2O3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका. अब इसमें पूछ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. सिलिका 17 से 25%, तो ठीक है, सही मिला है. कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एवरेज होता है 65%, ये भी सही है. लाइम, इसको लाइम बोलते हैं, CaO 5%. एल्युमिनियम ऑक्साइड 3 से 8% होता था ना, ये 3 से 8%. फेरस, ये भी 3 से 5% होता था. तो सारे करेक्टली मैच है, तो 1 2 3 4. अब बोगस कंपाउंड पे आते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, सीमेंट चैप्टर में, बोगस कंपाउंड है. इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो एक एक करके देखेंगे. 4 होते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट. ठीक है, एक एक करके चारों देखेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कितनी देर में वो फॉर्मेशन होता है, कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, ये सारे कंपाउंड्स उसमें बनते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. अब पहला है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ट्राई कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम का 3 एलिमेंट, तो 3CaO और एल्यूमिनेट Al2O3, तो इसको शो करते हैं C3A, इसको बोलते हैं सेलाइट. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं. इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24, मतलब हाइड्रेशन होता है 24 घंटे के बाद ही बन जाता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट. मैं आगे बताऊंगा फ्लैश सेटिंग क्या होती है, मतलब तुरंत सेट होता है बनने के 24 घंटे बाद. ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट प्रोड्यूसेज मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस. मैक्सिमम हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस. हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, अब हाइड्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है. हाइड्रेशन मतलब सीमेंट में जब वाटर डालते हैं तो जो पेस्ट बनता है CSH, ये तो इसमें हीट इवॉल्व होती है, वही होती है हाइड्रेशन. एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स. It also reduces the strength and resistance of cement against the attack of sulfur. ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारा सीमेंट जो होता है सल्फर को रेजिस्ट कर पाता है, उसके अटैक को. तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट अगर ज्यादा मात्रा में हुआ तो ये सल्फर से अटैक को, जो रेजिस्टेंस है हमारे सीमेंट में, उसको खत्म कर देगा. इट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट, एक तरह से हार्मफुल है. 4 से 14% होता है. ठीक है, हमें याद रखना है इसमें कि इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है. और ये 24 घंटे के बाद बन जाता है और फ्लास्ट सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट, अब इसमें एक नोट है,
फ्लैश सेटिंग और फाल्स सेटिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है? फ्लैश सेटिंग देखना, इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट। एल्यूमिना के प्रेजेंस होने के कारण तुरंत सीमेंट सेट हो जाता है। जो जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें तुरंत सेट हो जाएगा, वो सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा, वो सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी भी दो बाइंडिंग मटेरियल्स को, बाइंडिंग एलिमेंट्स को बाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आता है फॉल्स सेटिंग। फ्लैश सेटिंग मतलब तुरंत सेट होना, बस इतना याद रखना। जिसमें एल्यूमिना ज्यादा होगा फ्लैश सेटिंग देगा। और मैंने पहले ही बताया फ्लैश सेटिंग का मतलब ये नहीं हो कि फ्लैश स्ट्रेंथ भी गेन कर लिया। अब आता है फॉल्स सेटिंग, एक साथ ही पढ़ते हैं इन दोनों को क्योंकि रिजेम्बल्स होता है नाम में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम vaporizes either completely or partially during the manufacturing of cement. Hence, when water is added in the cement, it first reacts with gypsum to fulfill its water deficiency, during which it hardens and gives the impression of the false setting of the cement, which can be identified by एडिंग फर्दर मोर वाटर इनटू द सीमेंट। देखो इतना सारा कहानी का करने का मतलब ये है कि जब सीमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, जब क्लिंकरिंग प्रोसेस चल रहे थे, उस टाइम हमने जब जो भी जिप्सम उसमें ऐड किया, जो भी जिप्सम उसमें ऐड किया, तो उससे क्या हुआ कि वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में था, तो वो कुछ वाटर इवापोरेट हो गए, उसके जिप्सम के जो वाटर थे वो इवापोरेट हो गए। ठीक है, तो वहां तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सीमेंट बन गया, पैक हो गया, जब आप उसको वाटर डाल के अब अपने यूज के लिए बना रहे थे, तो वहां पे जब आपने वाटर ऐड किया, वहां से उसने अपना वाटर खींच लिया, तो इससे आपको पूरा सीमेंट ऐसा लगा कि सेट हो गया, जबकि वो सेट नहीं हुआ, फॉल्स सेटिंग है। वो सिर्फ अपना जो जिप्सम ने वाटर दिया था वो अपने ले लिया है, इसलिए आपको ऐसा दिखता है कि ये तो मतलब सेट हो चुका है, लेकिन सेट नहीं हुआ रहता। उसमें फिर बाद में पानी डालते हैं तब हमें पता चलता है नहीं, पेस्ट बन रहा है। नेक्स्ट आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट C4AF, सबसे बेकार एलिमेंट है। क्या करेगा, इसका कोई काम नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा है इट्स ए नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, सबसे बेकार चीज। ये भी 24 घंटे के अंदर ही बन जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, वही चीज फटाक से सेट हो जाता है। वॉश सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, सबसे घटिया सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है C4AF की। रेट ऑफ हाइड्रेशन, देखो काम किसी चीज का नहीं है, लेकिन इनको कूदना सबसे पहले है। रेट ऑफ हाइड्रेशन इनका बहुत ज्यादा होता है, मतलब बड़ी तेजी से हाइड्रेशन करते हैं। मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन इनका ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो हीट इवॉल्व करने की इनकी प्रक्रिया, वो शक्ति है ना, वो बहुत तेज होती है। बेकाम के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर यही काम करते हैं, ये बेकाम के हैं। Attacks of sulfur on C4AF comparatively less than C3A due to the presence of Fa in it. जो सल्फर का अटैक होता है C4AF की वजह से कम होता है एज कंपेरिजन टू C3A, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। बस इतना सा याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब अच्छे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि यूजफुल है, बहुत काम के हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम मतलब 3 कैल्शियम के एलिमेंट, 1 सिलिकॉन का, इसको बोलते हैं एलाइट। ठीक है, अब जितने भी सिलिकेट आएंगे ना, अगर 3 कैल्शियम के साथ सिलिकेट आ रहा तो एलाइट, 2 कैल्शियम के साथ सिलिकेट आएगा तो बेलाइट, और एल्युमिनियम वाला सेलाइट और टेट्रा वाला फेलाइट। ये याद रखना, कभी कभी इसका भी ऑर्डर पूछ लेता है। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ वीक और 2, मतलब 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में इसका हाइड्रेशन होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब ये चीज समझ रहे हो कि 1 हफ्ता और 24 घंटे का मतलब, जब आप पेस्ट अप्लाई कर देते हो, मतलब कि जो 2 ब्रिक को ऐड कर दिए, तो उसमें 24 घंटे में ये कंपाउंड बनेगा, 7 दिन में ये कंपाउंड बने, ये बातें हो रही है यहाँ पे। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, देखो क्या ना मैंने बोला था ना, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल अमंग द ऑल बॉक्स कंपाउंड। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉर्मिंग, मतलब कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रीजिंग और थॉर्मिंग में। मतलब फ्रीज हो रहा है
टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 45 से 65% पूरे सीमेंट में इसकी मात्रा होती है। CSH जेल बनाता है। और CSH जेल क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, आल्सो नोन एज थर्मोब्राइट जेल, सीमेंटियस कंपाउंड प्रोसेसिंग बाइंडिंग प्रॉपर्टी। और CaOH2 released during the hydration reduces the tendency of the corrosion in reinforcement। क्या करता है? CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिलीज होता है हाइड्रेशन के दौरान तो क्या करता है? टेंडेंसी रिड्यूस कर देता है किसकी? कोरोजन इन रेनफोर्समेंट, मतलब कि कोरोजन को रोकने की शक्ति को कम कर देता है। तो कंस्ट्रक्शन वेयर C3S इज जनरली यूज, ये भी पूछता है कि C3S कंपाउंड अगर किसी भी सीमेंट में ज्यादा है तो उसका यूज कहाँ करेंगे? पेमेंट कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे रोड बना रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ये इंपॉर्टेंट रखना, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में। और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग पूछेगा, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? कौन से सीमेंट का यूज होता है जिसमें कि C3S ज्यादा हो? वेयर फॉर्म वर्क रीयूज फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है ना कि ये अर्ली सेट नहीं होता, लेकिन 6-7 दिन लग जाते हैं इसको सेट होने में, लेकिन उसके साथ अच्छी स्ट्रेंथ भी देता है, बढ़िया स्ट्रेंथ देता है 7 दिन में, जिससे कि आप अपने फॉर्म वर्क जो मतलब कि बल्ली पटरा लगाया होता है ना उसको रिमूव कर सकते हो। लास्ट जो है फोर्थ वाला, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, इसको बोलते हैं बेलेट। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ ईयर, सबसे लेट होता है भाई। आज अगर घर बना के छोड़ दिए ना, 1 साल बाद ही ये वाला एलिमेंट डेवलप होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट एंड प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन सीमेंट। लेकिन एक चीज जान लो, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 1 साल बाद देगा, उतना ही डाई कैल्शियम सिलिकेट भी देगा 1 साल बाद, लेकिन इसको 1 साल लग जाएगा, वो पहले दे देता है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ होगी दोनों की सेम। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट इन अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड, मतलब इसमें ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोई भी केमिकल अटैक हो, एसिड अटैक हो, उसके रिगार्डिंग। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डैम्स में, मास कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। पूछेगा कि मास कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं जिसमें कि डाई कैल्शियम सिलिकेट ज्यादा, CTS ज्यादा। अब आ जाओ एक क्वेश्चन आ गया, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गैसिंग इट्स सो क्विक सेटिंग द फिनोमेना नोन एज फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट इन सीमेंट। ठीक है, एल्कलीज नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो 1 and 3 होना चाहिए। अब कुछ बोगस कंपाउंड के प्रॉपर्टी है, उसको कि बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसको हमें ध्यान रखना है। आज सिर्फ हम बोगस कंपाउंड तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमें यहाँ तक पढ़ना है आज। मैन्युफैक्चरिंग कल से पढ़ेंगे, आज जितना है इसमें आज पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग प्रॉपर्टी नोट्स में ये सब क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना। बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है C3S C2S, बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसकी अच्छी होगी? C3S की, फिर C2S की, फिर C3A की, C4AF की। बाइंड करने की प्रॉपर्टी। रेट ऑफ हाइड्रेशन, देखो रेट में तो सबसे फालतू लोग पहले आ जाते हैं। C4AF कोई काम के नहीं है लेकिन सबसे पहले रहेंगे, फिर इनके भाई साहब C3A, फिर C3A, और सबसे शांत आदमी है लेकिन सबसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा लेकिन शांत आदमी है C2S, लास्ट में रहे। तो याद हो गया होगा, C4AF C3A, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात हो रही, इसको ध्यान रखना। टोटल रेट ऑफ हाइड्रेशन C3A की ज्यादा होती है C4AF से। Calcium hydroxide is soluble in water and leaches out, making the concrete porous, particularly in hydraulic structure, thereby reduces the durability of the concrete. Calcium hydroxide also reacts with the sulfate present in water or soil and leads to the formation of
कैल्शियम सल्फेट विच फर्दर रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट। क्या कहना चाह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फेट के साथ, जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है या सॉइल में प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, जो कि क्या करता है, वो करता है जो सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी होती है उसको कम कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या काम करता है, मेक्स द pH of the concrete around 13 and increases the resistance against corrosion, corrosion के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। लीचिंग ऑफ CaOH2 इज अबाउट 20 to 30% OPC, ठीक है। Hence percentage of C3S is reduced and C2S is increased for cement to be used in hydraulic structure। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब डैम, बैराज, ये सारी चीजें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन इन वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देगा, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन दे रहा है C3A, फिर C4AF, फिर C3S, फिर C2S। सबसे शांत आदमी उसका भाई ये और इसका भाई ये, ठीक है। ये आपस में कभी कभी लड़ते हैं। देखो शक्तिशाली तो ये है क्योंकि ये कुछ मतलब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी तो देता है, लेकिन ये सबसे फालतू है, तो टोटल में तो आगे नहीं निकल पाता है, लेकिन रेट में निकल जाता है थोड़ा सा इससे। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। लेटर एज अभी बताया ना, शांत आदमी लास्ट में अपना दिखाता है। कुछ लोग होते हैं तैयारी करते टाइम 1-2 दिन तो धमाकेदार 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जो 3 घंटे 4 घंटे पर डे लास्ट दिन तक पढ़ता है वही निकाल के ले जाता है। वही बात यहाँ भी है, डाई कैल्शियम सिलिकेट भैया जीतते हैं यहाँ पे। आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा C3A, फिर C3S, फिर C4AF, फिर C2S। हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी, C3A की, फिर C3S की, C4AF की, C2S की। इस बात को ध्यान रखना। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा किसको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, C3S की, फिर C2S की, फिर C3A और C4AF दोनों बराबर होते हैं, तो ये नई चीज है, तो इसको ज्यादा ध्यान रखना है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हीट, अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ ताकि दूसरे पेज पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, C4AF और फिर C3A, फिर C3S, फिर लास्ट में C2S, ठीक है। अब इस पर इनका नाम भी लिख देता हूं मैं, तुम लोग भूल जाओगे। इसको बोलते हैं एलाइट, ये आपका भाई बेलाइट, ये आपका सेलाइट, ये आपका फेलाइट। अबाउट OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि जान लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एट द एज ऑफ 7 days इज 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में 80 से 90 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। एट द एज ऑफ 28 days 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। Approximately 23% of water by weight is required for the complete hydration of cement. About 15% of water in cement get entrapped in void of cement particles and not available for hydration, ठीक है। तो टोटल हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए, कितना 23 + 15, टोटल कितना हो गया भाई, 38% रिक्वायरमेंट होगा। टोटल 38%।
ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू एडिट द कंप्लीट हाइड्रेशन। अब कंबाइंड वाटर क्या होता है, जेल वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है। कंबाइंड वाटर इट इज द वाटर विच इज केमिकली कंबाइंड विद द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड अनएवापोरेबल। कंबाइंड है जो कि इवापोरेट नहीं होता है। जेल वाटर इट इज द वाटर विच इज एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन। जेल वाटर होता है कि अगर सीमेंट पार्टिकल्स है ना इसके सरफेस पे लगे होते हैं जो कि इजिली रिमूव नहीं होते हैं और ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक तो बोलेगा केमिकल यूज के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, तो 23%। टोटल के लिए, टोटल हाइड्रेशन के लिए 38%। ये याद रखना, बाकी सब सेम है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर एज परसेंटेज ऑफ सीमेंट फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन पूछ रहे हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी। सिर्फ केमिकल रिएक्शन टोटल पूछता, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पूछ दिया तो हमें 23% के अराउंड में, तो 20 से 25%, उनका एवरेज 23% ही होता है। अब सीमेंट की कुछ और स्पेशल बातें। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 रट लेना, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो रट लो। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 1.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बस यहीं पे 1.5 लगा देना। एक बैग में सीमेंट के 50 kg होता है। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 34.7 लीटर। इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 34.7 इंटू 10⁻³ तो हो जाता है 0.0347 मीटर क्यूब। W/C 0.5, ये चीज हो गया। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पोर्टलैंड सीमेंट 3.15, अभी हमने देखा। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 1.5। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें पूरा मोटिवेशन बनाए रखना है SSC मेंस। और कौन सा डिपार्टमेंट लेना है याद है ना, CPWD। इससे नीचे की बात ही नहीं करनी, चाहे आपके कट ऑफ के पास ही क्यों ना हो, जस्ट कस्टअप, जस्ट टू कट ऑफ। एक बात ध्यान रखना कि जो 140 से 150 के रेंज में है ना, उनको थोड़ा सा बेफिक्री हो जाता है कि मेरा तो होना ही, तो ये आप यहाँ से अपने जोर को लगा के, दम लगा के आप उनको कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर 3-4 क्वेश्चन भी किए तो कवर हो जाओगे एक्स्ट्रा। तो हमें टारगेट रखना है 250 प्लस का, मतलब अटेम्प्ट तो हमें 95 टू 100 करना है। और अभी आपको क्या करना है, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं सीमेंट का रिवीजन करा रहा हूँ, तो आपको कहीं से भी टेक्स्ट बुक या जो भी आपने पार्ट टेस्ट सीरीज ली है वहाँ से एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आप उनके क्वेश्चन लगाते जाइए, कहाँ गलती हो रही है वो चीज़ आप फाइंड आउट करिए, तभी हम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।